बोलो सियावर रामचंद्र की जय। संपूर्ण विश्व इस समय राममय हुआ है, क्योंकि 22 जनवरी को भगवान श्री राम का भव्य अभिषेक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में होने वाला है। सभी भारतवासी खुलकर इसका जश्न मना रहे हैं। हमारे सभी धर्मगुरु आदि गुरु शंकराचार्य इस कार्यक्रम में मुहूर्त को लेकर आपत्ति जता रहे हैं कि मुहूर्त जो है वो काफी कम है या मंदिर अधूरा है। देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य के श्री चरणों में मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं, उन्हें वंदन करता हूं। उनका दायित्व है धर्म की रक्षा करना, शास्त्र की रक्षा करना। और हाँ, बिल्कुल सत्य कहते हैं शंकराचार्य की जो शासक होते हैं उन पे भी शासन करने का अधिकार आदि गुरु शंकराचार्यों को। किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भगवान श्री राम के आने से या प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पूरे विश्व में सनातन की ध्वजा लहर रही। सनातन को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो रही। और मुहूर्त की चर्चा हो तो रामचरितमानस की हम बात करें, रामायण काल की हम बात करें, त्रेता युग की हम बात करें कि जब भगवान श्री रामचंद्र का भव्य राज्य अभिषेक होने वाला था तो उसका भी मुहूर्त तमाम विद्वानों द्वारा निकाला गया था। कुलगुरु वशिष्ठ द्वारा निकाला गया था। विश्वामित्र जी की उसमें राय और चर्चा थी। तो आप सोचिए कि जो ऋषि महर्षि जिनका भगवान भी सम्मान करते हैं, जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं, उनके द्वारा निकाले गए मुहूर्त के बाद भी भगवान श्री रामचंद्र को वनवास भोगना पड़ा था। जब परांबिका सीता और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम का विवाह हुआ तो तब भी ज्योतिष के द्वारा कुंडली मिलाई गई, 36 में से 36 गुण मिले। लेकिन उसके बाद भी मां सीता का जीवन आप देखिए कितना वनवास में गुजरा। भगवान श्री राम को कितना संघर्ष का सामना करना पड़ा। वैवाहिक जीवन में भी किस प्रकार की परेशानियां, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वह तब हुआ कि होई वही जो राम रचि राख। जो मुहूर्त, समय, काल, ज्योतिष शास्त्र और सबसे परे है, उसका नाम ही परब्रह्म है। जो मुहूर्त है, जो शास्त्र है, जो काल है, यह मनुष्य के लिए है। क्योंकि भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ था तब जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, जो अपने आप ही अनुकूल हो गए। क्योंकि वह मैथुनी सृष्टि से जन्म नहीं हुआ था, वह जन्म ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। वह ब्रह्मांड रूपी जो काया है वह भगवान ने अपनी माया द्वारा रचित की थी। इसीलिए भगवान श्री राम की स्तुति में हम कहते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। क्योंकि भगवान का प्राकट्य होता है, तो जिसका प्राकट्य होता है उसका अभिषेक, उसका विवाह, उसका जन्म या कोई भी संस्कार किसी मुहूर्त के अधीन नहीं होता है। हमें इस जश्न को इतनी धूमधाम से मनाने की आवश्यकता है क्योंकि भगवान के नाम लेने का कोई समय नहीं, कोई मुहूर्त नहीं होता। परम तत्व को याद करने का कोई मुहूर्त नहीं होता। इस मुहूर्त के विवाद से आगे बढ़कर इस भव्य आयोजन को इतना विशाल बनाने की आवश्यकता है कि इसकी गूंज पूरे विश्व को सुनाई दे और पुनः विश्व में सनातन की पताका लहराए। भगवान श्री राम सभी के हृदय में निवास करते हैं। हम सभी भगवान श्री राम के उसी तत्व से निर्मित हैं। तो यह आयोजन विवादों में ना हो। मैंने रामाभिषेकन कार्यक्रम के अंदर भी आदि गुरु शंकराचार्यों से निवेदन किया था, प्रणाम किया था। मेरा मन था कि मैं सभी शंकराचार्यों के से भी निवेदन करूं, प्रणाम करके, कि वह भी इस आयोजन को सपोर्ट करें। क्योंकि हम बच्चे हैं, त्रुटि कोई हो जाती है, लेकिन शंकराचार्यों का अगर आशीर्वाद हमें मिलेगा तो निश्चित सनातन के यह हित में होगा। तो मैं चारों शंकराचार्यों से भी हाथ जोड़कर इस मंच के माध्यम से ये प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कोई भी भूल चूक हुई, आप कृपालु हैं, आप दयावान हैं,
आप क्षमा करके इस आयोजन को समर्थन दें। कोई भूल चूक त्रुटि शास्त्रोक्त हुई है, उसके लिए क्षमा याचना भी की थी। और मैं पुनः उनसे निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर इसे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि हर घड़ी शुभ घड़ी है, हर वार शुभ वार, नानक भद्रा तब लगे जब रूठे करतार। तो अगर भगवान श्री राम प्रसन्न हैं और हमारे करतार हमसे यह कार्य करवाना चाहते हैं, पूरे देशवासियों को यह अवसर देना चाहते हैं, क्योंकि शास्त्र में ही तो लिखा है कि होता वही है जो राम रचि राखा। तो अगर भगवान हो वही रहा है जो राम ने रचना की है, जो राम ने सोचा है, तो यह आम काम नहीं है, राम काम है। यह आम काज नहीं है, राम काज है। इसीलिए भगवान श्री हनुमान जी भी निश्चित इस काम को सफल बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के लिए कहा जाता है कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम उपाही। तो मुहूर्त के इन तमाम विवादों को समाप्त करके, इन विवादों पे ना पड़कर, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन इस विवाद को भी उजागर कर रहे हैं। तो मुहूर्त के इस विवाद में ना पड़कर कि मुहूर्त कब है, कैसा है, इसमें ना पड़कर, क्योंकि मैं जानता हूं कि अधिकतर लोग सुनी सुनाई बातों में आकर इस प्रकार के विवाद का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसे राम काज समझते हुए, इसे राम की इच्छा मानते हुए, सभी विवादों से दूरी बनाते हुए, राम नाम का सहारा लेते हुए, राम नाम का जप करते हुए इस तैयारियों में जुट जाइए कि राम का भव्य अभिषेक पूरे विश्व के अंदर एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में दर्ज हो। और आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज से, अभी से सच बेधड़क टीवी पर प्राण प्रतिष्ठा होने तक हर घड़ी हर पल का काउंटडाउन चलता रहेगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड राम की प्राण प्रतिष्ठा में बचे हुए, और यह शुभ घड़ी के हम सभी साक्षी बनेंगे, ताकि हमारे हृदय में भी राम नाम की घड़ी चलती रहे, हमें याद दिलाती रहे कि वह क्षण आने वाला है जिसमें मेरे परम पूज्य राम का अभिषेक होने वाला है। तो आप देखते रहिए सच बेधड़क, और इस काउंटडाउन से नजर नहीं हटाइए। दिन में आकर जरूर देखिएगा कि प्रभु के आने में कितना समय बचा हुआ है। कुछ भी भूल जाएं पर राम नाम को ना भूलें, ये जीवन का कल्याण सुनिश्चित। जय सिया राम।